डिप्टी चेयरमैन साहब, कितने रेजोल्यूशन हम यहाँ लेकर आए, कितने कॉलिंग अटेंशन और कितने मोशन, सब अबस। हम यहाँ पे सिर्फ अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं और जज्बात का इजहार कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैंने भी आज आपको ये अर्ज़ की कि मेरा नाम भी इस रेजोल्यूशन में शामिल कर लें, जैसे कि शहीदों में मेरा नाम भी आ जाए। जी आपका नाम डाल दिया जी, बल्कि पूरे हाउस के मेंबर्स का नाम डाल दिया इस रेजोल्यूशन में। आपने डाल दिया, आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। लेकिन इसका फ़ायदा जिसको हम पहुंचाना चाहते हैं, बात यह है कि उसको फ़ायदा इसका पहुंचेगा, मैं तो समझता हूँ कतई तौर पे नहीं। हम यहाँ पे जब जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद की बात करते हैं तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि आज भी हमारी हुकूमत है, आज उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? जो बरसर इक़्तिदार हैं उनकी ज़बान बंदी को हम क्यों नहीं यहाँ पे चैलेंज करते? उसकी गुफ्तगू यहाँ क्यों नहीं होती? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, बिल्कुल हमको मालूम है कि उन्होंने एक कदम उठाया था जिसकी उनको सज़ा भी मिली, लेकिन साथ साथ हम देखें कि आज वो मुसलमान कहाँ चला गया है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि यहाँ पे बैन की बात हुई, मैं समझता हूँ वो एक तरीका है जो कि हम मिनिमम तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे वो भी नहीं होता। उम्रा करने के बाद वहाँ स्टारबक की दुकान है, सारे बैठे होते हैं। स्टारबक की स्पॉन्सर्स कौन हैं हम सबको मालूम है, लेकिन हम यहाँ भी नहीं कहते कि ये जो मैं एक कॉफ़ी पी रहा हूँ जो कि कहीं से भी मिल सकती है, इसके जो एवज़ जो है एक बच्चा वहाँ पे शहीद हो रहा है। मैं कुछ दिन पहले यहाँ से डेलीगेशन में गया था UN, जहाँ पे IPU का फंक्शन वो था, वहाँ कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वहाँ पे भी कश्मीर की बात हुई, वहाँ पे भी फ़लस्तीन की बात हुई, लेकिन जब इज़राइल का नॉमिनी वहाँ पे आया तो उसने 1926 से बात शुरू की कि इतने पीपल डाइड इन फलाना ईयर एंड इन द ईयर प्रीसीडिंग एंड इन द ईयर आफ्टर, एंड ही केम ऑन, और बात उसने आखिर में 2023 पे ख़त्म की। और ये वो यही कह रहा था कि दोज हु डाइड, देयर इशू वाज, देयर प्रॉब्लम वाज that they were Jews and that they did not happen in isolation. And then we said to the world, we will retaliate now. And now we have retaliated and we will not stop until we get our homeland back. But sir, मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि उसके बाद उसका जवाब किसी मुस्लिम ममालिक ने नहीं दिया। जो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, किसी मुस्लिम उम्मा के किसी फ़र्द ने उसका जवाब नहीं दिया। हम इस तरह की यहाँ पे बैठ के बात अगर करते हैं, हमें इसको प्रूव करना चाहिए कि मुस्लिम उम्मा बिक चुकी है और उनका इस वक्त, अल्लाह माफ़ करे, उस वक्त इनका जो किबला है वो सिर्फ अमेरिका की तरफ है और यूरोप की तरफ है। जब तक ये किबला दुरुस्त नहीं होगा, ये बच्चे मरते रहेंगे, हम यहाँ पे तकरीर करते रहेंगे, लेकिन तमाम अबस। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ जी कि यहाँ के जो हुक्मरान हैं, इमरान खान का यहाँ नाम लिया गया, बिल्कुल मैं उसको तायद करता हूँ। उन्होंने जाके आज के वक्त में उन्होंने जाके ये कश्मीर का मसला और जो इस्लामियोफोबिया का मसला है और साथ ही ये जो फ़लस्तीन का मसला है उसको बड़ी दीदा दलेरी सी और बड़े वाशगाफ अल्फाज में और बड़े खुले अल्फाज में UN के सामने पेश किया। आज उस तरह के जो लीडर्स हैं, वो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो यहाँ से जाते हैं, उनकी ज़बान बंदी क्यों हो गई है, वो हमें यहाँ बैठ के डिस्कस करना चाहिए। रेजोल्यूशन उसके ऊपर आना चाहिए कि वाई एटलीस्ट वॉइस इज़ नॉट बीइंग रेज्ड। आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात करते हैं, मैंने खुद यहाँ पे अर्ज़ किया था कि मुझे बता दें कि यहाँ पे हमारे सेनेट के जो लोग हैं, हम जो मेंबरान यहाँ बैठे हैं, हमने कितना कंट्रीब्यूट किया है, हमने कोई कंट्रीब्यूशन की है उसके लिए।
ہم نے کوئی 1 ماہ کی تنخواہ تک یہاں پہ بھجوائی ہے ان کے لیے. یہاں پہ ہم جیسے آپ جیسے جو صاحب حیثیت لوگ بھی بیٹھے ہیں, اپنے گربان میں ہمیں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم بولتے کیا ہیں, کرتے کیا ہیں. ہمارے قول اور فعل میں بہت بڑا تضاد ہے. جب تک یہ تضاد رہے گا, جو لوگ طاقتور ہیں وہ جو ہے آتے رہیں گے, ہمارے بچوں کو مارتے رہیں گے. ہم اسی طریقے سے پستے رہیں گے اور اسی طرح سے ہم یہاں پہ صرف گفتگو کر کے اور چائے کا کپ پی کے ہم چلے جائیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو جی. جی سینیٹر محمد ہمایوں